दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, वो सभी के सभी एक सीमित मात्रा में स्थित हैं और वो हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ती रिक्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा इन चीजों से पॉल्यूशन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इन समस्याओं से बचने के लिए इंसानों ने एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया है जो बिना किसी पॉल्यूशन के ऊर्जा का उत्पादन करता है। वो है विंड टरबाइन यानी पवन चक्की। विंड टरबाइन एक ऐसा उपकरण है जो हवा की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो आज की वीडियो में हम विंड टरबाइन के कार्य प्रणाली को समझेंगे। विंड टरबाइन का जो टावर होता है उसकी मिनिमम ऊंचाई 80 से 100 फुट तक की होते हैं और इसमें 3 ब्लेड्स लगा होता है जिसकी लंबाई करीबन 60 फुट होता है। साथ ही इस ब्लेड का जो बनावट होता है वो एरोडायनेमिकली बैलेंस्ड होता है, जो इतने वजनदार होने के बावजूद भी हवा के कारण घूमता रहता है और ये ब्लेड्स एक रोटर हब में फिक्स रहता है। इस विंड टरबाइन का जो ऊपरी भाग होता है उसे नेकल्स कहते हैं, जिसमें एक गियर बॉक्स, ब्रेक, जनरेटर तथा शाफ्ट इत्यादि लगे होते हैं जो ब्लेड को एक शाफ्ट के जरिए जोड़ता है और जब ये टरबाइन घूमना शुरू करता है तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। लेकिन एक चीज आपने गौर किया होगा कि जब ये ब्लेड घूमता है तब इसका स्पीड काफी कम होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 3000 आरपीएम की आवश्यकता होती है। आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, जबकि ये विंड टरबाइन केवल 20 आरपीएम ही देता है, यानी ये 1 मिनट में केवल 10 से 20 बार ही घूमता है। तो इस चीज से बचने के लिए नेकल्स में एक गियर बॉक्स लगाई जाती है। इस गियर बॉक्स का काम होता है विंड टरबाइन द्वारा दी गई आरपीएम को बढ़ाना। इस चीज का एग्जाम्पल आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब साइकिल के पैडल को एक बार घुमाया जाता है तब साइकिल का जो व्हील होता है वो बहुत ही तेज गति से घूमने लगता है। ये एक पैडल में लगभग 20 से 25 बार घूमने लगता है, यानी ये 1:20 का रेशियो देता है। उसी प्रकार ये गियर बॉक्स विंड टरबाइन द्वारा दी गई रिवॉल्यूशन को बढ़ा देता है। ये गियर बॉक्स 1:90 का रेशियो देता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काफी होता है। इस गियर बॉक्स को इंस्टॉल करने पर स्पीड बढ़ने का टेंशन तो खत्म हो जाता है, लेकिन जब हवाएं तेज गति से चलने लगती है तब विंड टरबाइन का स्पीड काफी तेज हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो और भी अच्छा है, जितना तेज ये टरबाइन घूमेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो ये तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ उस ब्लेड के भारी वजन के कारण उस विंड टरबाइन का हाल कुछ ये होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए गियर बॉक्स के पीछे एक ब्रेकिंग सिस्टम लगाई जाती है। ये ब्रेकिंग सिस्टम विंड टरबाइन के बढ़ते स्पीड को कम कर देता है और इस प्रकार ये विंड टरबाइन एक समान गति से घूमता रहता है। यहाँ तक तो विंड टरबाइन के बढ़ते घटते स्पीड का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। लेकिन इस विंड टरबाइन को घुमाने के लिए एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है हवा का डायरेक्शन। हवा हमेशा डिफरेंट डायरेक्शन से बहती है, लेकिन इसे घुमाने के लिए हवा का डायरेक्शन ब्लेड की ओर होना जरूरी होता है। इस वजह से इसके पिछले भाग पर एक एनीमोमीटर लगा होता है जिसे वेलोसिटी सेंसर भी कहा जाता है। इस एनीमोमीटर का काम होता है हवा के डायरेक्शन को सेंस करना और विंड टरबाइन को हवा की दिशा में घुमा देना। इस घूमने की प्रक्रिया को योइंग कहते हैं। अभी तक तो केवल मैकेनिकल वर्क ही हो रहा था इस ब्लेड के घूमने से, लेकिन अब बारी आती है इस मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट करने की। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए गियर बॉक्स के पीछे एक जनरेटर लगी होती है। जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दरअसल मैकेनिकल वर्क के द्वारा जब इस जनरेटर के आर्मेचर को घुमाया जाता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और इस तरह से ये विंड टरबाइन 690 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इस इलेक्ट्रिसिटी को केबल्स की मदद से नीचे लाया जाता है। नीचे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो इसके वोल्टेज को बढ़ाकर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक भेज देता है और इसके अलावा आसपास के जितने विंड टरबाइन होते हैं उन सभी का कनेक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ होता है और ये सारी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई ग्रिड तक भेज देता है। दोस्तों, ये विंड टरबाइन बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होता है। इस विंड टरबाइन से 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है। साथ ही ये ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ विंड टरबाइन के आसपास के क्षेत्र में एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है। अगर बात करें पूरे दुनिया की तो इंडिया विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में चौथे नंबर पर आता है और इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उनका 10% इलेक्ट्रिसिटी ये विंड मिल जनरेट करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।